गुरु प्यारे साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जीवन जारे कष्ट दिखावे तब लैपुन 84 पावे। इस तरह ये सिलसिला जो दुनिया में चल रहा है, जीव उल्टे काम करके 84 में पड़ रहे हैं और 84 के चक्कर में जीव अपनी अपनी आयु भोग कर एक योनि से दूसरी योनि में चले जाते हैं। अगर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आयु के बारे में जानकारी ली जाए तो ग्रंथों के कहने के अनुसार ब्रह्मा जी की कितनी उम्र है? 4,32,000 साल का कलयुग है, 8,64,000 साल का द्वापर है, 12,16,000 साल का त्रेता है और 17,28,000 साल का सतयुग है। इन सब की उम्र 43,20,000 साल बनती है। यह एक चौकड़ी युग बनता है और एक चौकड़ी युग एक द्रव्य युग के बराबर होता है और 72 द्रव्य युग इंद्र की आयु है और 14 इंद्र की उम्र ब्रह्मा जी की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 71 को 14 से गुना करें तो 224 हो गए और 224 को 43,20,000 से गुणा किया जाए तो 4,29,40,80,000 साल हो जाते हैं। यह ब्रह्मा का एक दिन है और अभी रात बाकी है। अगर रात और दिन दोनों का जोड़ किया जाए तो 8,58,81,60,000 साल बनते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि ब्रह्मा जी का एक साल गुजर जाए तो विष्णु जी की अपनी उम्र जो 100 साल की है, एक दिन गुजरता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उम्र 100 साल है। इस प्रकार विष्णु जी महाराज एक साल गुजर जाए तो शिव जी महाराज जी का एक दिन बनता है। और शिव जी महाराज ने अपनी माँ से वरदान लिया था कि मुझे कभी मौत ना आए। इसलिए शिव जी महाराज ने तो मरना नहीं, लेकिन अंत तो सबका होता है। शिव का अंत तब होता है जब प्रलय आती है, सारी धरती पानी में घुल जाती है, पानी अग्नि को सुखा देती है, अग्नि को हवा और हवा को आकाश खा जाता है और प्रलय आ जाती है तो दुनिया की कोई भी चीज़ कायम नहीं रहती, धुंधकारा धुंधकारा हो जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि आपको मनुष्य का जन्म मिला है। अपने इस जन्म के विषय विकारों में और खाने पीने में व्यतीत कर रहे हो। पता तब लगेगा जब यमदूतों के जूते पड़ेंगे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि ताप पीछे योनि भरमावे यह विधि नाना कष्ट दिखावे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि फिर इनको योनियों में डाल देता है। अब योनियों में जाकर उनका हाल देखो। लोगों को अजीब अजीब प्रकार के दुख सहने पड़ रहे हैं। कोई जानवर अगली टांगों पर चल रहा है, कोई पिछली टांगों को घसीट कर चल रहा है, कोई बड़ी मुश्किल से चल रहा है। इस प्रकार किसी इंसान से चला नहीं जाता, वह अपने आप को घसीट कर चलता है। इंसान कई प्रकार के कष्ट भोग रहा है, फिर भी इसे समझ नहीं आती। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि बहुविध जीवन कीन्ह पुकारा काल देत है कष्ट अपारा। फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जब जीवों ने पुकार की कि काल हमें बहुत दुख दे रहा है, हम इस दुख को सहन नहीं कर सकते और हमें बचाओ, तब परमात्मा संतों को इस काल के देश में भेजता है कि जाकर जीवों को चिता कर लाओ। पर हम अंधे जीव संतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जब जब महात्मा हमें नाम देने के लिए और 84 का चक्कर
ख़त्म करने के लिए, हमारा आवागमन मिटाने के लिए आते हैं, हम उनको बहुत दुख देने शुरू करते हैं। परमात्मा को मिलने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है? फिर काल के जूते खाने पड़ते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि यम का कष्ट सहा नहीं जाई, हे साहिब दुख काटो आई। तो कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, यमराज किस प्रकार से यहाँ नरकों में कष्ट देता है और किस प्रकार जीवों को कुंभी नरकों में डालता है। कुंभी नरक क्या चीज़ है? कुंभ मतलब यानी कि घड़ा। नरकों में एक बहुत बड़ा घड़ा होता है, उसका मुंह ऊपर से तंग होता है। उस घड़े में विष्टा अर्थात जितनी भी दुनिया की गंदी से गंदी चीज़ें हैं डाली जाती हैं और इस जीव को उसमें फेंक दिया जाता है। इस प्रकार कुंभी नरक में यमदूत जीवों को जो तकलीफ़ देते हैं उनका बयान नहीं किया जा सकता है। जीव रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हे प्रभु, यह काल हमें दुख दे रहा है, हमें इनसे बचा लो। छंद। तब देख जीवन बहु विकल, अति दया पुरुष जनाया, दया ने दे सतपुरुष साहिब, तब मोहे बुलाया। हे धर्मदास, जब रूहों की पुकार पुरुष के दरबार में पहुंची तो उसने क्या किया कि रूहों की पुकार को सुन लिया। फरमाते हैं कि जिस समय उनकी फरियाद को सुना, पुरुष ने उसी समय मुझे बुलाया और कहा कि हे कबीर, जाओ, आपकी ड्यूटी यहाँ लगाई जाती है। कहो मोहे समझाए बहुविध, जीव जाए चिताब हो, तुम दर्शते जीव होए शीतल, ताप तपन बुझाए हो। पुरुष ने मुझे ये बात बहुत ही अच्छी तरह समझाई कि आप जाओ, काल जीवों को बहुत ही दुख दे रहा है। वह उन्हें कुंभी नरकों में डालकर बहुत ही बुरी हालत से तंग कर रहा है। जाकर उनका कोई उपचार करो, उन्हें वहाँ से निकालो। हे ज्ञानी जी महाराज, ये नाम कबीर साहब जी का ही था कि आप नरकों में जाओ, वहाँ लोग बहुत दुखी हैं। जब आप जाओगे तो मेरी ताकत आपके अंदर होगी। जब जीव आपको देखेंगे तो उनके हृदय शांत हो जाएंगे और जलन दूर हो जाएगी। सोरठा। आज्ञा लीनो मान पुरुष, सिखापन शीश घर, तत्क्षण कीन प्यान, शीश नाम सतपुरुष को। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैं सतपुरुष के चरणों में शीश निभाकर, हाथ जोड़कर और उनकी आज्ञा को मानकर चल पड़ा। चौपाई। आयो तहाँ यम जीव सतावे, काल निरंजन जीवन चावे, चटपट करे जीव जहाँ भाई, ठाड़े बये तहाँ पुन जाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, हम पुरुष से विदाई लेकर वहाँ से आ गए और जहाँ जीव बहुत ही कराह रहे थे, रो रहे थे, फरियाद कर रहे थे, कहते हैं कि किस किस प्रकार से काल जीवों को दुखी कर रहा है, उन्हें नचा रहा है। फरमाते हैं कि जिस प्रकार से औरतें कोई सब्ज़ी बनाती हैं तो उसे उलट पलट कर नीचे करती हैं, इसी प्रकार काल जीवों को बहुत तंग कर रहा है। हम वहाँ खड़े हो गए और वहाँ जो जीव रो रहे थे, कराह रहे थे, मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहब मोह लेहो उबारा। कबीर साहब जी बता रहे हैं कि जिस समय जीवों ने मेरी तरफ देखा तो उन्होंने पुकार कर कहा कि हे सच्चे पातशाह, हे सच्चे साहब, हमारी हालत बहुत बुरी है। इस प्रकार कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब जीवों ने हमें देखा तो फरियाद की कि ऐ सच्चे पातशाह, तू हमें यहाँ से निकाल ले। हे साहिब, तू परमात्मा का रूप है, तू स्वयं ही परमात्मा है। तेरे दर्शन करते ही हमारी जलन दूर हो गई है। तू हम पर इतनी दया कर, हमें यहाँ से निकाल। तब हम सत्य शब्द गहरावा, पुरुष शब्द स्यों जीव छुड़ावा। तब कबीर साहब जी ने फरमाया कि जब मैंने उनकी बातचीत सुनी, उसी समय सत्यनाम का शब्द पुकारा। जो जीव नरकों में पड़े थे, उनके कानों में सत्यनाम की आवाज़ पड़ी और वे सारे सत्यनाम की डोर से बंध गए। फिर कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि सकल जीव मिल अस्तुति लाई, धन्य पुरुष जीव तन तपन बुझाई। सभी जीवों ने वहाँ मेरी स्तुति की कि आप धन्य हो, आप यहाँ आए हो, हमारे अंदर जो तपन थी
हमारी दुखदायी हालत बनी हुई थी, वह सब शांत हो गई है। सो हे सच्चे पातशाह, तूने हम पर बहुत ही अपार कृपा की है। और सच्चे पातशाह, तू धन्य है, तेरी शोभा धन्य है। तू परमात्मा का रूप है, तू परमात्मा ही है। तूने हमारे दुख दरिद्र दूर करने की हमारी तपन बुझाई है। यम से लेह छुड़ाओ स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे प्रभु, तू कृपा कर हमें इन यमदूतों से राहत दिला, हमें इन यमों के फंदों से निकाल लो। हे मेरे अंतर्यामी प्रभु, तू घट घट का मालिक है, घट घट के अंदर का ज्ञाता है, यानी कि तू सब बातें जानता है। तू सबके दिल की पढ़ सकता है, पर फिर भी हमारा काम है अर्ज करना, अरदास करना, फरियाद करना। कोई उपाय करो और हमें यहाँ से निकालो। तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो वचन नसाई। मैंने सारे जीवों से कहा कि हे भले पुरुषों, मेरी बात भी शांतिपूर्वक सुनो और अपनी भी कहते जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहता हूँ। कबीर साहब जी ने फरमाया कि जोर आजमाइश करके मैं आपको सीधा परमात्मा से नहीं मिला सकता, क्योंकि जो परमात्मा से मिलने का कानून निरंजन ने बनाया है, मैं उसे उलट नहीं सकता और तोड़ भी नहीं सकता। परंतु मैं एक काम कर सकता हूँ, आप सबको मनुष्य का जन्म दे सकता हूँ। फिर आप मृत्यु लोक में जाकर गुरु धारण करके, शब्द लेकर, शब्द की कमाई करके उस जगह को नहीं देख लेते जहाँ मरने के बाद जाना है, उतनी देर परमात्मा से नहीं मिल सकते। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जब तुम जाए धरो नर देहा, तब तुम करो शब्द स्नेहा। सो हे भले लोगों, अब मैं आपको सीधा मनुष्य जन्म दे देता हूँ। इसको पाकर आपने क्या करना है? गुरु के साथ प्यार करो, शब्द के साथ प्यार करो। शब्द के जहाज़ पर चढ़कर तुम परमात्मा से मिल सकते हो। और कोई रास्ता नहीं है और कोई तरीका नहीं है। ये ही एक तरीका है परमात्मा के मिलने का। पुरुष नाम सिमरो सहदाना, बीरा नाम कहूँ परवाना। उस नाम का सिमरन तुम भली भांति दिल लगाकर करो। उसका सिमरन करोगे, उसको अपने अंदर प्रकट करोगे तो तुम्हारी बात बनेगी। उसे बीरा नाम परवाना कुछ भी कह लो, मृत्यु लोक में संत से लेना पड़ेगा और उसकी कमाई करनी पड़ेगी। तब आप परमात्मा से मिलने योग्य बनोगे। परमात्मा का सार शब्द परवाना यानी कि नाम लेकर उसे सुमरोगे, तब परमात्मा से मिल सकोगे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि देह धार सतपुरुष समाई, तब हंसा सतलोक है जाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब नर नराणी देह पाकर जितनी देर शब्द में नहीं समाओगे, जीवित रहते हुए जो हमारे अंदर बैठा है उस शब्द स्वरूपी गुरु से नहीं मिलोगे, उतनी देर तक परमात्मा से मिलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इस प्रकार जीव सत्यलोक में जाकर हंस बन जाता है। यह आशा तह बासा हुई, मन वच कर्म सुमरे जो कोई। मैंने आपको ये सारी बात समझा दी है, पर मेरी एक बात सुनो। आप नाम लेकर परमात्मा से मिल सकते हो। अब कबीर साहब जी फरमाते हैं, अब तो है कष्ट भयो जियो आनी, ताते यह विद बोले बाणी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मरते वक्त जिस तरफ ध्यान चला जाए, इस जीव को उसी जगह जाकर जन्म लेना पड़ता है। देह धार कीनो यह आशा, अंत आए लीनो तह बासा। फरमाते हैं कि देह धारण करके मन में आशाएं आ जाएं, वासनाएं आ जाएं, तो वे आदमी को उल्टे रास्ते पर लगाकर दूसरा जन्म दे देती हैं। इसी कारण महात्मा कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ बासा। जैसी इच्छा मन में होगी, परमात्मा उसी अनुसार तुम्हें फल देगा। अगर आपके मन में आशा है कि मैंने परमात्मा से मिलना है, परमात्मा आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए देखो महात्मा आगे क्या कहते हैं। अब तुम देह धरो जग आई, बिसरो पुरुष ता काल धर खाई। हे भक्तों, मैं तुम्हें बड़े प्रेम से कहता हूँ कि जाओ मृत्यु लोक में सीधे चले जाओ। वहाँ जाकर मनुष्य जन्म लो,
और संत महात्माओं से नाम लो। नाम की कमाई करके जहाँ मरने के बाद जाना है, जीवित रहते हुए उस स्थान को देख लो और शब्द स्वरूपी गुरु के साथ मिल जाओ, तब तुम्हारी 84 काटी जाएगी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि तुमने अब नरकों का हाल देख लिया। परमात्मा ने तुमको ले जाने के लिए मुझे भेजा है। अगर तुमने नाम को भुला दिया, अगर सुमरन ना किया, फिर तुम्हें यमों की जूतियाँ खानी पड़ेंगी और फिर से नरकों में आ जाओगे। जीवन की विनती। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरी बिसरो यह ज्ञाना। अब नरकों में फंसे हुए जीव बातचीत कर रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, तू परमात्मा का रूप है, तू खुद परमात्मा है, हमारी एक विनती को स्वीकार करो। हे सच्चे पातशाह, यहाँ तो हम तेरे साथ बातें कर रहे हैं। जब मृत्यु लोक में जाकर देह धार ली, इंसान बन गए, वहाँ सारी बातें भूल जाएंगे। फिर क्या होगा? पुरुष जान सुमर्यो यम राई, वेद पुराण कहे समझाई। जीव कहते हैं कि हम फिर उसी चक्कर में पड़ गए। हम पहले भी परमात्मा से मिलने के लिए आए थे, संत महात्माओं की संगति की थी, उनके साथ प्यार भी किया था, फिर हमें यमों की जूतियाँ खानी पड़ी। अगर हम फिर से मृत्यु लोक में चले गए तो वहाँ वेद पुराण सारे ही उपरोक्त बात के बारे में समझाते हैं। वेद पुराण कहे मत एहा, निराकार तय कीजे नेहा। वेद पुराण परमात्मा की बहुत स्तुति करते हैं। धर्मराज जो निरंजन है, उसने वेद बनाए हैं। वह अभ्यास पर बैठा था। जब वह सांस लेता था और सांस छोड़ता था, उस समय वेदों का उच्चारण हो जाता था, वेदों के शब्द बन जाते थे। यहाँ अब मन में दुविधा पड़ जाती है कि सांस लेने और छोड़ने से वेद कैसे बन जाते हैं। बोले, वे जो सांस छोड़ता था वे ध्वनियाँ थी। इस प्रकार निरंजन ने वेद रचे थे। उसने वेदों में लिखा कि निराकार के साथ प्यार करो। वेद पाठ के द्वारा हम फिर काल के दायरे में आ जाते हैं। हमें किस तरह पता लगे कि इससे कैसे निकला जाए? तू अब हम पर कृपा कर। सुनरन मुनि 33 करोरी, बांधे सभे निरंजन डोरी। कहते हैं कि किस प्रकार ऋषि मुनि तथा जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वे सब जीवों को फंसाकर काल के दायरे में ले जाते हैं। राम, कृष्ण, कच्छ, मच्छ सब ने वेद पाठ करवाकर, वेदों में फंसाकर, वेदों में ही सारी दुनिया का गर्क कर दिया। अगर हम फिर से वेदों में फंस गए तो क्या फ़ायदा हुआ? इसमें कोई शक नहीं कि वेद हमें ब्रह्म तक ले जाते हैं, पर फ़ायदा क्या हुआ? फरमाते हैं कि इस प्रकार सारे जीव निरंजन की डोर से बंधे रहते हैं। जहाँ जैसा नाम मिलेगा वहाँ वैसी ही बात बनेगी। इसलिए हे सच्चे पातशाह, हमें निरंजन की डोर से न बांधना, पुरुष की डोर से बांधना। अगर तूने हम पर कृपा की तो ऐसी ही कृपा करना। ताके मते कीन हम आशा, अब यह चीन परा यम फांसा। फरमाते हैं कि इस प्रकार हमारी आशा होनी चाहिए। इस प्रकार की आशा हमारे मन में पैदा करना कि हम काल के चक्कर में ना पड़े। यह सब कुछ तू ही कर सकता है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तेरी अपार कृपा के द्वारा ही हम परमात्मा की ओर आ सकते हैं। किस प्रकार हम जीव यमों के बीच फंस गए हैं, हम पर दया करो ताकि हम फिर यहाँ दोबारा वापस ना आएं। कबीर वचन। सुनो जीव यह छल यम केरा, यह जम फंद कीन घनेरा। हे धर्मदास, ये यमों का निरंजन बहुत बड़ा जाल है। इसने दुनिया को फंसाया हुआ है और सारी दुनिया उसी में ही उलझी हुई है। यमराज का फंदा इतना भयानक है जिसे महाजाल कहते हैं। छंद। काल कला अनेक कीनो, जीव कारण ठाठ हो। वेद शास्त्र पुराण स्मृति, जाते रूंधी पाठ हो। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ये वेद शास्त्र और पुराण महाजाल है। वेद जीवों को ज्ञान देते हैं और जल्दी ही नरकों में फेंक देते हैं। काल के इस जाल से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। यम आप तन धार प्रकट होकर
सिफ्त अपनी कीनो। हे भले पुरुषों, काल भगवान ने दूत छोड़े हुए हैं। ये दूत आकर दुनिया को ज्ञान देते हैं। जो दुनिया के पंडित हैं उनको यमदूतों के समान बताया गया है। कहते हैं कि इस तरीके से वे आकर लोगों को कथा ज्ञान करवाते हैं। उनको स्वयं को कुछ भी पता नहीं है। परमात्मा के पास ले जाने की बजाय काल के मुंह में लेकर चले जाते हैं। किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं है। नाना गुण मन कर्म ठाठो, जीव बंधन दीन हो। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि नाना प्रकार के दुख और नाना प्रकार के हथकंडे, नाना प्रकार के तरीकों से जीव को फंसाने के लिए, अपने मुंह में डालने के लिए काल के पास अनेकों हथियार हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखे जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।